आपका स्वागत है बच्चों मेरे चैनल पे। और आज हम जो है 8वीं क्लास का 12.2 का तीसरा सवाल लेके आ रहे हैं और आज एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। तो देखते हैं सवाल क्या है कि निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखते हैं सवाल को सोल्व करते हैं। पहले नंबर सवाल है ax² प्लस bx। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन निकालने के लिए एक तरीका मैंने तुम्हें सिखाया था। ax² है तो क्या लिखते हैं इसको a मल्टीप्लाई x, क्योंकि x एक बार एक बार है और x कितनी बार है, दो बार, तो दो बार लिख दिए। इस वाले को देखो bx में कितने बार है तो b गुना में x, तो सिर्फ कॉमन हमारे पास क्या है x, तो सिर्फ ये ले लेंगे बाहर। x हमने बाहर लिया तो बचा क्या यहाँ पे, इस वाले में ax बच गया तो यहाँ लिख देंगे ax प्लस में। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या बच गया b, क्योंकि x हमने क्या ले लिया है बाहर, तो इसका आंसर बच्चों यही हो गया। सिंपल है बट कुछ सवाल इसमें हार्ड है, जैसे वो सवाल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं एक 5th नंबर वाला सवाल आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है lm प्लस में l, ब्रैकेट बंद है और आगे लिखा है m प्लस 1। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा lm प्लस में l प्लस में m प्लस में 1। ये तो सिंपल सवाल, अभी सिर्फ हमने ब्रैकेट खोला है। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या है कि देखो एक जैसे डिजिट क्या है, ये lm है और इसमें भी m जैसा कॉमन आ सकता है, तो इसको एक जगह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा lm प्लस में m, ये लिख देंगे। अब इसको एक तरफ अलग लिखेंगे प्लस में l प्लस में 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, सीधा दिख रहा है m कॉमन है, तो m कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा l प्लस, ये m तो बाहर आ गया तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ये हो गया एक ब्रैकेट में। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 ले लेंगे और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा l प्लस में 1। तो एक बार बाहर वाला लिखते हैं m प्लस में 1 और एक बार कोई अंदर में से कोई एक बार लिख देते हैं l प्लस में 1। यही हमारा जो हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं कुछ और सवाल। आप इसको कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। मान लीजिए अब ये देख लीजिए आप 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में 5y² माइनस में 20y माइनस में 8z और प्लस में 2yz। अब इसमें देखिए आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में y है तो इसको एक जगह रखिए, इसमें z है तो इसको एक जगह रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है पहले ये देख लीजिए। दोनों में कॉमन है हमारे पास 5 का टेबल कॉमन है, 5 ले लीजिए। y दोनों में कॉमन है तो y भी ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस में कितना बचेगा, ये 20 कितने के टेबल में आएगा 5 के, तो 4 बार में आएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 4। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये 8 है और ये 2 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लीजिए पहले कि इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। सवाल में फिर से एक बार सवाल ही लिख लीजिए, y² माइनस में 20y प्लस में 2yz और माइनस में 8z। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि माइनस है इधर हो जाए और ये छोटा बड़ा एक जैसा थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, तो इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है प्लस का, 2 के टेबल में दोनों आता है और z है तो z होगा, तो 2z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y बचेगा और माइनस इसमें से z तो बाहर आ गया है और 2 के टेबल में 8 कितने बार आएगा 4 बार में, तो ये लिख दिया। अब एक बार ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा सवाल करो कि अंदर सेम हो जाए, तो ये हो गया एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला। ये बाहर वाला 5y प्लस में 2z और एक बार हो जाएगा इन दोनों ब्रैकेट में से कोई सा एक बार भी, तो y माइनस में 4। यही हो गया हमारा आंसर। और देख लेते हैं इसी तरह से लास्ट वाला एक बार देख लीजिए। 6xy माइनस में 4y प्लस में 6 माइनस में 9x। ठीक है, अब इन दोनों सवाल में देखिए कि पहले अरेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि अरेंज नहीं करेंगे तो ये दोनों कॉमन नहीं ले पाएंगे। इन दोनों में हमें कॉमन तो दिख रहा है बट इन दोनों में सिर्फ नंबर ही कॉमन रह जाएगा, तो पहले अरेंज करेंगे। x वाला टर्म इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको एक साथ कर देते हैं। 6xy माइनस में 9x, पहले ये लिख दिया, अब इन दोनों को लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले 6 लिख लेते हैं प्लस 6 माइनस में ये वाले को इधर लिख देते हैं
वाई। ठीक है, ये दोनों को हमने अरेंज कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या है, एक्स है दोनों में, तो चलिए एक्स कॉमन ले लेते हैं। और क्या है, ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में, तो 3 भी ले लीजिए। 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 आ गया। एक्स यहाँ से आ गया है बाहर, तो क्या बचा, वाई। माइनस है तो माइनस। अब 3 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में, क्योंकि एक्स हमारा कहाँ आ चुका है, बाहर। इन दोनों में देखिए कि इसमें प्लस का 2 कॉमन है, 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2y। ठीक है, ऐसे। तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, एक बार अंदर वाला। ये गलत हो गया भाई, ये सवाल तो तुम्हारा, इसको अरेंज फिर से कर रहे हैं। 9 था ना भाई, ये b है कि 6 है, 6 ही है ना। 6xy माइनस में 4y प्लस में 6 माइनस में 9x। ये आपका सवाल है, 9वां नंबर सवाल देख लीजिए। 9वां नंबर सवाल में क्या है कि पहले अरेंज करेंगे, 6xy हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो गया, माइनस में 4y और प्लस में 6 है। इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो क्या है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 आ गया, दोनों में x है तो x आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, माइनस में 3 के टेबल में कितने बार में, 3 बार में, तो ये होगा, क्योंकि x हमारा बाहर आ चुका है। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो माइनस का है, अब माइनस का क्या कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा माइनस का सिर्फ 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y, क्योंकि अब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाता है माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 3 जा 6। अब एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला, 3x माइनस में 2 और एक बार ये दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट ले लो, 2y माइनस में 3। एक बार ये बाहर वाला ले लिया इस ब्रैकेट में, और इन दोनों में से कोई एक बार ये लिख दो, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 देख लो। ठीक है, 4 नंबर सवाल है आपका, am स्क्वायर प्लस में bm स्क्वायर प्लस में bn स्क्वायर प्लस में an स्क्वायर। देखो कि इन दोनों में क्या है कि m स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन आ गया m स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा a प्लस में b। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या है हमारे पास, n स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया b प्लस में a। ठीक है, अब ये आगे पीछे लिख सकते हो, a इधर लिखो या इधर लिखो चल जाता है। एक बार अब बाहर वाला m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया, ये बाहर वाला, एक बार अंदर वाला कोई सा भी, a प्लस में b लिख दो, क्योंकि ये दोनों आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है आप 10 नंबर सवाल देख लीजिए, 10 नंबर नहीं है, 10 में 8 नंबर सवाल देख लीजिए। 8 नंबर में है 10ab प्लस में 4a प्लस में 5b प्लस में 2। ठीक है, अब इन दोनों में अरेंजमेंट करेंगे कि क्या है, बी बी देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो पहले इसको एक जगह कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 10ab प्लस में 5b प्लस में 4a, जो बच गया 4a प्लस में 2। इन दोनों में कॉमन देखते हैं पहले, 5 के पारे में दोनों आता है, 5 लिख देते हैं। इसमें दोनों में क्या है, b है तो b लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 के पारे में कितने बार में, 2 बार में, इसको इसे गुना करेंगे 10 आ जाएगा। b हमने ले लिया है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 5 भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1 हो गया। इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो कुछ भी क्या है, 2 कॉमन है, 2 के कॉमन है तो क्या है 2a, और इसमें 2 बाहर ही आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचता है, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। अब एक बार ब्रैकेट के बाहर और एक बार ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर वाला, और एक बार ब्रैकेट के बाहर 2a प्लस 1, ये वाला, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप जो बच गया वो सवाल आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे जो देखते हैं हम अगला सवाल। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है कि गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इसमें 5 ही सवाल है,
5 में से देखो मैं आपको करके बता देता हूँ कि कैसे इसको करना। बहुत आसान है ये। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये क्वेश्चन है। कल मैंने एक आइडेंटिटी आपको सिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और एक बार हो जाता है ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले पे ये टूटेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, क्योंकि अब 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा। अब देखो एक बार प्लस में हो गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में दिख गया। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस, बट ब्रैकेट के अंदर वाला सिर्फ टर्म लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म, ठीक है, और एक बार ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से होगा, ये आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल भी देख लो। p की पावर 4 है माइनस 81 है, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 4 आ जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, 9 का करेंगे तो क्या हो जाता है स्क्वायर 81। अब देखो एक बार ब्रैकेट के सिर्फ दोनों को क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस में 9 एक बार, और एक बार फिर इसी को सेम को पी स्क्वायर माइनस में 9, ये आंसर हो गया। और दोनों में आइडेंटिटी कौन सा लग रहा है, तो ये लग रहा है। तीसरे नंबर का सवाल का इसको लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4y वाई प्लस में जेड का स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना, बट अंदर वाले को सिर्फ लिखते हैं, बस ये याद रखिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, एक बार ये हो गया टर्म, ठीक है। अब इसी टर्म को एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर, ये एक बार हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरह से ये हो गया। देखते हैं और जो सवाल बच गया, 3 सवाल मैंने आपको बता दिया, और देखते हैं 2 सवाल और रह रहा है। 2 सवाल में से एक आपका है यही वाला, सेम इसी तरह से बनेगा, ये दोनों एक ही जैसा है, बस एक प्लस है एक माइनस में है। तो ये है तुम्हारा 4th नंबर सवाल में एक्स की पावर 4 माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई जेड का पावर 4। इसको हम सेम इसी की तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक बार ये हो गया, और एक बार और इसी को लिखेगा, बस ये प्लस वाला टर्म हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस में जेड का होल स्क्वायर, एक बार हो गया, ये हमारा हो गया आंसर बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल को, देख लो। 5वां नंबर सवाल में है ए की पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। ये वाला जो सवाल है ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो मैं पहले भी मैं करा चुका हूँ। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस वाले को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a, इसका हो जाएगा ए हमारा ये है ए स्क्वायर और बी हमारा क्या है बी स्क्वायर। अब ये हो गया, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर। अब इसको एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला नहीं, इसमें लिखेंगे ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझ लो, इसका हमने कर दिया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में माइनस 2ab तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे। इसी को चाहो तो आप 2 बार लिख सकते हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, या ये भी आंसर होगा, या तो इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो, एक बार ये इसी चीज़ को सेम लिखोगे एक बार ये, तो ये दोनों आंसर हो सकता है, जहाँ तक आपके बुक में वो वाला हो सकता है। अब देखते हैं हम जो है
आपका पांचवा सवाल, ठीक है, और पांचवा सवाल है आपका निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। सेम सवाल है, फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। बट आपके टर्म अब जो है बदल चुके हैं और हमारे पास 3 सवाल है और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको 10 से 15 प्रैक्टिस के लिए दूंगा और ये सवाल जो है आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला है कि पहले सवाल को करना क्या है, अच्छे से समझो। पहले वाले में अगर हम देखेंगे कि कोई पहले आगे कोई टर्म है तो नहीं है स्क्वायर से पहले, तो नहीं है इसमें। तो जब अगर कोई टर्म नहीं होता है तो देखो क्या करते हैं कि लास्ट वाले का एलसीएम लेंगे। 8 का एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से आ जाएगा 4 और 2 से लेंगे तो फिर ये भी 2 और फिर 2 से ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को सेम लिखने देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, पी स्क्वायर और प्लस में 8। ये दोनों टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम रहेगा, सिर्फ बदलेगा तो बीच वाला। और देखो क्यों बदलेगा और कैसे बदलेगा, इसका जोड़ा बनाएंगे कि 6 लाना है। देखो 4 अगर और 2 को हम जोड़ दें तो कितना आ जाता है 6। अगर 4 मल्टीप्लाई 2 कर दे तो कितना होता है 8 होगा। क्यों हो रहा है ये समझने की बात ये है कि अगर बीच में हम कोई दो टर्म को जोड़े, इन दोनों को तीनों को यूज करके, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, अब प्लस में क्या ले लिया हमने 2। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 6 और दोनों को गुना कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 8। ऐसा कंडीशन होना चाहिए हर सवाल में, तभी जाके सवाल बनेगा। तो अब बीच वाले को हम तोड़ के क्या लिखेंगे कि 4p प्लस में 2 लिखेंगे सिर्फ, या 2p। अब देखो इसको हमने तोड़ के क्या लिखा 4p प्लस में 2p। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6p हो जाएगा, और ये वाले टर्म को ये वाले टर्म को मैंने वैसे ही रख दिया है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो इसमें क्या है p कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है p, तो क्या बचेगा p प्लस में 4, क्योंकि इसका p एक यह रह गया, इसका p तो बाहर ले लिए तो 4 बच गया, प्लस में इन दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे p, और ये कितना हो जाएगा 4। क्यों 4 हुआ भाई, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, तो p प्लस में 2 बाहर वाला हो गया और एक बार अंदर वाला p प्लस में 4। ये याद रखना, ब्रैकेट के अंदर अगर सवाल सेम नहीं है डिजिट तो क्या हो जाएगा सवाल गलत। अब देखो दूसरा सवाल भी देखो इसी तरह से, दूसरा वाले सवाल में भी पहले कोई डिजिट नहीं है तो लास्ट वाले डिजिट का क्या लेंगे हम एलसीएम। तो 3 से लेंगे तो 7 और 7 से लेंगे तो 1। अब देखो ये वाले डिजिट को सेम लिखेंगे और ये वाले डिजिट को भी सेम लिखेंगे, 2 डिजिट हो गया। अब देखो 7 और 3 आया है, इसको यूज करना है। तो अगर हम 7 को और 3 को दोनों को लिख दें, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या कि यहाँ लिख देते हैं हम 7q और माइनस में 3q। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा देखो, अगर -3 को और -7 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दें अगर -7 और -3 को, तो माइनस का 10 हो जाएगा और दोनों के पीछे क्या लगा दिया q। अगर हम 7 माइनस का और ये भी माइनस का रखते हैं तो क्या होगा माइनस का 10 हो जाएगा, और 7 को गुना करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 21। तो मैंने क्या बताया तुम्हें कि प्लस माइनस करें तो हमारे बीच वाला डिजिट आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला डिजिट हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखो और इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है q कॉमन है, तो q कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा q माइनस में 7, क्योंकि q ले लिए तो एक बार q, इसमें से q बाहर आ गया तो यहाँ पे 7, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा q। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7। अब एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, तो q माइनस में 3 बाहर वाला और एक बार अंदर वाला q माइनस में 7 बाहर वाला अंदर वाला, हो गया इस तरह से हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला सवाल, लास्ट वाले सवाल का भी सेम 16 का एलसीएम लो भाई। 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लेंगे तो 8, 2 से लेंगे तो 4 और 2 से लेंगे तो 2 और फिर 2 से लेंगे तो 1। अब हमें बीच में लाना है 6p, पहले तो फर्स्ट वाले टर्म को लिख लो ऐसे ही, माइनस का 16 भी लिख दो। अब इस वाले टर्म को देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करे तो 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करे तो 6। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगर 8 में से हम -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 8 गुना में 2 करें तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यही कंडीशन तो ढूंढना है हमें, तो अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 8p, ठीक है 8p और माइनस का 2p। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इन दोनों में से घटाएंगे तो 6p आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो और इन दोनों में कॉमन, p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस में 8, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ p कॉमन है, तो p प्लस में 8 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो p और ये माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस का,
और 2 के टेबल में 16 कितने बार में, 8 बार में, तो ये 8 हो गया, एक बार बाहर वाला और एक बार अंदर वाला, तो p माइनस में 2 और एक बार p प्लस में 8, यही हमारा हो गया आंसर। 3 सवाल था और मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में कम से कम 10 से 15 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में पर आप जल्दी समझ जाएंगे।